हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया, तद्धाम वृन्दावनम् रम्या क्वाचिदुपासनो ब्रजवधू वर्गेण या कल्पितः। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्तो महान्। श्रीचैतन्यमदमिदं तत्रादरो न परः। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। इस परिक्रमा में आप लोग दूर दूर से भाग ले रहे हो, दूर दूर से भी परिक्रमा में भाग लिया जाता है, दूर दूर से भी। तो भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग गोवर्धन और राधा कुंड करते हुए कल हम लोग डीग डीग में विश्राम किए थे, जो गिरिराज जी के पास में ही है डीग। तो सभी ने ठीक से विश्राम किया। डीग में कोई असुविधा तो नहीं रही? नहीं है ना, क्योंकि कल तो विशेष है ना, स्कूल में रुके थे। स्कूल में याद है, स्कूल में तो क्योंकि टेंट में थोड़ा हवा वगैरह आ जाती है, लेकिन स्कूल में अच्छा है। अब परिक्रमा में स्कूल मिलना मतलब 5 स्टार होटल मान लीजिए। स्कूल मिल गया मतलब 5 स्टार होटल है। हाँ, ये है। हम लोग पहले जब परिक्रमा करते थे तो स्कूल मिल गया मतलब हाँ, कि कम से कम वो जो है, जो उसमें टेंट में क्या होता है, मिट्टी ना डिसबैलेंस रहता है, मिट्टी वो मुश्किल हो जाता है, शरीर में बहुत लगता था। अभी आजकल तो गद्दा मिलती है, लेकिन पहले नहीं मिलता था। पहले जो है अपने चटाई बिछाओ, एक कंबल ज्यादा भी लेके नहीं जा सकते, तो गाड़ी में इतना जगह नहीं है, और प्लस गद्दा तो लेके नहीं जा सकते, आइडिया ही नहीं था गद्दा का। तो ये बहुत अच्छा कर दिया परिक्रमा वाले ना, गद्दा जो है सभी को गद्दा दे दिया। ये बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर कम से कम आराम से विश्राम तो करेंगे। तो ठीक है, आप सभी अगर स्वस्थ है, ठीक से विश्राम की तो बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, आज फिर हम बढ़ते हैं ठीक से आगे। ठीक है, हम लोग आज जो है ठीक से बद्रिकाश्रम नहीं, बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ, बद्रीनाथ धाम की जय। ऊपर भी बद्रीनाथ है, नीचे भी बद्रीनाथ है, क्यों है अभी आज पढ़ोगे। ठीक है, 10वां दिन है, हम लोग चलते रहते, आज हमारा 10वां दिन है। 30 में से 10 मतलब 1/3 तो हो गया। यस, 1/3 हो गया आपका, जो है 35% हो गया। हम्म। तो आगे बढ़ते हैं। 10वां दिन ठीक से बद्रीनाथ, नर नारायण दर्शन भी कर लो, नर नारायण भगवान का। प्रथम पेज में ही है, नर और नारायण, नर नारायण भगवान। ठीक है, तो दर्शन करने के बाद वो जो है अब परिक्रमा को जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। 10वां दिन डीग से बद्रीनाथ। भारत में अनेक तीर्थ स्थल हैं। इनमें से बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर तथा जगन्नाथपुरी प्रमुख हैं। इन पवित्र स्थलों को चार धाम कहा जाता है। धाम वह स्थान है जहाँ व्यक्ति तुरंत भगवान से संपर्क साध सके। तो इसमें जो है देखो, वैसे लोग ऊपर के 4 धाम बोलते हैं, तो हम वैष्णवों के लिए 4 धाम सुन लो क्या क्या है। हम वैष्णवों के लिए ये 4 धाम है, जहाँ अभी वर्णन आया ना। हम वैष्णवों के लिए जो है सत्य युग में बद्रीनाथ धाम है हमारे लिए, और त्रेता युग में रामेश्वरम है, हाँ, द्वापर युग में द्वारिका धाम है, और कलयुग में जगन्नाथपुरी। ये वैष्णवों के लिए मुख्य धाम है। तो आप सभी गए ये चारों धाम? चारों धाम कौन कौन गया है? हैंडरेस करो, डिजिटल हैंडरेस। नित्य किंकरी माता जी गई है, नितु कुमारी माता जी गई है, श्री माधवी भक्ति माता जी चारों धाम गई है, सुंदरी गोपी माता जी गई है, बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और कौन गया है? 4-5 लोग ही है चारों धाम के लिए। लीला स्वरूपनी माता जी ने भी प्रैक्टिकल हैंड रेस किया।
और लीला स्वरूपनी माता जी पुणे। लीला से माता जी नहीं बोल के लिख रही है। ओके, अभी तक कहीं कम वक्त है ना, 9 वक्त ही हुए, 9, 10, 11, 12 ऐसे ही। 11, 12 वक्त चारों धाम गए, बाकी का भी नहीं गए देखो। 3 धाम ठीक है, मैं चारों धाम की बात कर रहे हैं, चारों धाम। हम्म। तो जो रह गया है, चले जाओ, 1 धाम 2 धाम जिनका भी रह गया है, आप चले जाना। चारों धाम मेरा भी है, मैं भी चारों धाम किया हूँ। आई ऑल्सो डन चारों धाम, है ना। जैसे बद्रीनाथ हम लोग 2 बार गए हैं, जगन्नाथपुरी तो जगन्नाथ जी की कृपा बार बार बुलाते रहते हैं, अनगिनत बार, है ना। जगन्नाथपुरी तो बहुत बार गए। और रामेश्वरम एक ही बार गए हैं। द्वारिका, द्वारिका भी 1 बार। हम लोग भी नेक्स्ट ईयर फिर द्वारिका जाने का प्लान कर रहे हैं। जनवरी फरवरी में द्वारिका फिर जाएंगे। धन्यवाद। 10, 12 वक्त तो गए, ये हमारे 4 धाम है, ठीक है। ये 4 धाम है वैष्णवों के लिए, अलग अलग युगों में। तो ये 4 धाम कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यस। भोर होते ही श्री श्री निताई गौर सुंदर निकल पड़े और उनके पीछे पीछे हम भी। इस बार हमारा मार्ग पक्की सड़कें नहीं, अपितु गांव की कच्ची सड़कें और खेतों के रास्ते हैं। आज हमें 17 किलोमीटर चलना है और जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वह ब्रज का सर्वाधिक दूरस्थ तीर्थ है। यहाँ की यात्रा मानो एक रोमांचकारी यात्रा है, परंतु यह कोई सांसारिक पर्यटन नहीं है। हमारी यात्रा का एक ठोस उद्देश्य है, क्योंकि इसके माध्यम से हम श्री कृष्ण को खोज रहे हैं, इसलिए ये हमें शाश्वत लाभ देगी। हमारे गोस्वामियों ने अपने उदाहरण से दिखाया है कि यहाँ रहने का यही एकमात्र वास्तविक उद्देश्य है। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सोनो कुतः, सदैव नंद महाराज के पुत्र की खोज करना। तो परिक्रमा में ये होता है, कभी तो रोड से चलते हैं, तो कभी खेतों से, कभी जंगलों से। तो अभी धीरे धीरे ब्रज में ना हम इंटीरियर पार्ट में जा रहे हैं, अंदर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड काइंड ऑफ, वहाँ पे पब्लिक ज्यादा है। थोड़ा सा वृंदावन में तो है ही, लेकिन अब जो है बद्रीनाथ केदारनाथ, मतलब यहाँ लिखा है ना, ये ब्रज का सर्वाधिक दू, दूरस्थ तीर्थ है, मतलब काफी दूर है। काफी दूर में बहुत घोर जंगल है। अभी मैं वहां पे, कई भक्त है हमारे, मैं कॉल करने का प्रयास कर रहा हूँ, नेटवर्क ही नहीं आ रहे। नेटवर्क तो नहीं है, बताओ। मुझे बात करनी थी वहां भक्तों से, कॉल कर रहा हूँ कल परसों, आजकल में कॉल ही नहीं लग रही। तो आज हम खेतों से होते हुए जाएंगे। और जैसे बोलते हैं ना, वन ऑफ द अनस्पॉइल्ड फॉरेस्ट इन ब्रज, अनस्पॉइल्ड फॉरेस्ट, बिल्कुल घोर जंगल है। वहां पे हम लोग जाएंगे। और कितने किलोमीटर चलेंगे आज? ओनली 17 किलोमीटर्स। ओके, ओनली 17 इज ओनली, राइट। है ना। कल तो देखो 19 किलोमीटर था ना। उससे पहले गिरिराज जी की परिक्रमा 23, 24 किलोमीटर, आज तो केवल 17 किलोमीटर। है ना, तो केवल 17 किलोमीटर, और जंगलों से होते हुए कीर्तन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यस। इसलिए हम एक स्थान से दूसरे की यात्रा करते हैं, जिससे भगवत कथा सुनकर हम अपनी चेतना को उन लीला स्थलियों द्वारा छोड़ी गई छवियों पर केंद्रित कर सकें। ब्रज में यात्रा करते हुए हम अपनी विस्मृति पहचान तथा श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध की खोज में हैं। भक्ति पूर्वक ब्रज में रखे गए प्रत्येक पग से हम अपने मार्ग की बाधाओं को दूर करते हैं। प्रत्येक पग हमें अपनी आत्मा के स्वाभाविक जीवन के निकट लाता है। ये हमारे आचार्यों का भी यही भाव होता था। हे राधे ब्रज देव के चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी मन्ये कुता, गायन्तो च कदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा, वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। हमारे आचार्य ये ढूंढते थे, हे राधे, हे ब्रज देवी के ललिते, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। है ना, सब छोड़ के ये ढूंढते थे, जैसे हम लोग ढूंढते हैं ना, मनी मनी वर आयु, वर आयु, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ, हम दिन रात भागते रहते हैं। लेकिन हमारे आचार्य दिन रात राधा कृष्ण की खोज में होते हैं। देखो, तो हम लोग भी ये ब्रज में परिक्रमा में यही ढूंढेंगे। ब्रज में आके राधा कृष्ण को हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है। ऐसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं,
ब्रज के बाहर तपस्या करना पड़ता है भगवान की प्राप्ति के लिए, है ना। भगवान के दर्शन के लिए बहुत ढूंढना पड़ता है तपस्या करके, लेकिन ब्रज में डायरेक्ट आओ दर्शन करो। क्योंकि हर जगह आपको लता पता देखेंगे तो राधा कृष्ण का स्मरण होगा, ब्रजवासी देखेंगे, तीर्थ स्थली देखेंगे, कुंड देखेंगे, डायरेक्ट ब्रज में कोई कोई तपस्या नहीं, आप डायरेक्ट आओ दर्शन करो। तो इस प्रकार उसी भाव से हम लोग आगे बढ़ रहे बद्रीनाथ की ओर, और बद्रिकाश्रम में जो है दर्शन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यस, तो आज विशेष तिथियां भी आ रही है, अभी धीरे धीरे विशेष तिथियां। हाँ जी, आगे बढ़िए। दीदावली। दीग से 5 किलोमीटर दूर है दीदावली। कहा जाता है कि यह श्री कृष्ण की नानी का घर था। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, श्री कृष्ण की नानी का नाम वर्य वर्यस वर्यसी था वरीयसी था। पूरे ब्रजमंडल में उनका सम्मान था। उनके शरीर का रंग कुसुम्भ पुष्प के समान था। वे छोटे कद की थी और हरे वस्त्र पहनती। उनके केश दूध के समान सफेद थे। श्री राधा कृष्ण गणो देश दीपिका। मैं श्री कृष्ण की नानी वरीयसी देवी को प्रणाम करता हूँ। वह श्री कृष्ण को नातियों में चंद्रमा एवं अन्य विनोदपूर्ण शब्द द्वारा उनकी पूजा करती थी। सदैव प्रसन्न चित्त तथा अपने नाती पर अति गर्वित, जब वह चलती तो उसके चरण भूमि का स्पर्श नहीं करते थे। श्री हाँ, तो व्रजविलास तत्व। देखा आपने दीदावली गांव। अभी हम डीग से निकले ना, तो सबसे पहले दीदावली गांव आ गए, डीग और बद्रीनाथ के बीच में। ये डीग से 5 किलोमीटर दूरी में है दीदावली गांव। ये किनका गांव है? भगवान श्री कृष्ण के नानी, मतलब यशोदा मैया की माता होगी ना, यशोदा की माता, यशोदा की मैया का नाम गांव है उनका, जो है ना। बस वरीयसी, जिनका नाम था वरीयसी। देखा, पूरा डिटेल है, भगवान का नाम, भगवान के माता पिता का नाम, उनका स्थान, उनके नाना नानी दादा दादी सब। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी पापैया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। कौन बोलते हैं, कौन बोलता है? भगवान नहीं है। भगवान का नाम, भगवान के माता पिता का नाम, उनका काम, उनके दादा दादी नाना नानी, सबका नाम है। बताओ, तुम जानते नहीं हो तो क्या नहीं है क्या? तुम नहीं नहीं जानते हो मतलब नहीं है ना। सपोज कोई व्यक्ति अमेरिका के बारे में सुना नहीं, गया नहीं, है ना, न्यूयॉर्क के बारे में बोलेगा कुछ अमेरिका फमेरिका कुछ नहीं है, चलो जाओ, है ना, ऐसे बोल देगा। अब तुम नहीं जानते तो अलग बात है, क्यों नहीं है भैया, है वहां पे सब कुछ है। उसी प्रकार ही, है ना, भगवान है, भगवान का नाम है, उनका धाम है, उनके माता पिता, उनका काम है। भगवान का काम क्या है? काम क्या है भगवान का? ऑफिस जाते हैं ना भगवान, ऑफिस, कौन से ऑफिस जाते हैं? हैं? गैया चराने। लूटी लूटी ददी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। समझ गए भगवान का काम क्या है? लूट लूट के दही मखान खाना, और ग्वाल बाल के साथ गाय चराना, धेनु चराओ। समझ रहे? उनका काम भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी भगवान की जो है नानी का ये गांव भी है, नाम भी है, और उनके वर्णन भी किया गया किस प्रकार से है। वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी, है ना। जैसे आप बोलते हैं ना, मूल से भी अधिक प्रेम होता है, मूल से भी ज्यादा प्रेम है प्याज। आप देखो, अधिकतर देखो, जो बुजुर्ग लोग होते हैं बेटा बेटी को तो प्रेम करते ही है, लेकिन उनके जो है पोता पोती, जो, हाँ, जो बेटा बेटी के जो है, बेटा के बेटे बेटी या बेटी के बेटा, उनको और ज्यादा स्नेह लग रखते हैं। इसलिए यहाँ पे गांव में कहावत है, मुझ से भी ज्यादा प्रेम है प्याज को। तो ये भी जो है, नानी जी वरी जैसी भी क्या करती थी, कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्रेम। सदैव प्रसन्न चित्त तथा अपने नाती पर अति गर्वित, जब वह चलती तो उसके
चरण भूमि का स्पर्श नहीं करते थे, इतना प्रेम करती थी। देखो, मेरा नाती ऐसा है, वैसा है ना। बहुत मतलब गर्वित होती थी। गर्वित क्यों नहीं होगी, भगवान श्री कृष्ण उनके नाती है भैया, है ना, क्यों नहीं होगी, है ना। भगवान श्री कृष्ण उनके नाती है, छोटी मोटी बात है क्या। यस, आगे पढ़िए। यहाँ भगवान नरसिंह देव का एक मंदिर है। श्री विग्रह का रंग सफेद है। उन्हें देखते ही सहज रूप से हम नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादिलादिदायिने का कीर्तन करने लगे। नरसिंह देव भक्ति विघ्न विनाशक हैं, अर्थात जो भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं को नष्ट करते हैं। हमारे परिक्रमा दल पर उनकी करुणा दृष्टि पड़ी और भक्तों ने उनसे याचना की कि वह उनके हृदय की बाधाओं का नाश करें, जिससे उन्हें ब्रजमंडल परिक्रमा का पूरा लाभ मिल सके। कुछ देर विश्राम करके हमने यात्रा जारी रखी। तभी अचानक मानो चमत्कार हुआ। हमें अपनी आंखों के सामने एक छोटी पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। पूरा व्रज सपाट है और यहाँ इन पर्वतीय चोटियों को देखकर कोई भी नया यात्री विस्मित रह जाएगा। देखो तो, देखो कभी नरसिंह देव का मंदिर, नरसिंह देव भगवान का दर्शन होता है, तो कभी जो है भगवान कृष्ण की नानी का गांव। ये बस में जाएंगे तो नहीं होगा, पहुंच नहीं पाते, ब्रजमंडल परिक्रमा में ही दर्शन कर पाएंगे। बस में यहाँ अलग से कौन जाएगा बताओ, कोई नहीं जाएगा, है ना। ये विशेष करके ऐसे भक्तों के साथ चलते हैं तो जाके दर्शन होता है। समझ रहे हो। तो देखो यहाँ चित्र में देखो, बहुत पुरानी परिक्रमा की चित्र है ये, देखा। हाँ, पेज नंबर जो है 168 में। तो गौनिता को उठा रहा है, ये कृष्ण बलराम प्रभु है। पीछे महाराज जी भी है। ये बहुत पुराना है, 25-30 साल पुराना, 30-35 साल। देखो उन दिनों में इतने ही भक्ता होते थे। ये उस समय तो 70-80 भक्ता ही होते थे, देखा। बहुत कम भक्त है। तो महाराज जी भी है, गुरु महाराज डंडा लेके चल रहे हैं। प्रभु लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज डंडा लेके, ये कोई बद्रीनाथ में है, बद्री केदारनाथ में, केदारनाथ। प्राचीन प्राचीन तस्वीर यहाँ पे डाला गया है, देखो। ओके, आगे बढ़िए। खो। ब्रज के हिमालय की ओर बढ़ते हुए हम खो से गुजरे। ये गांव अपने दुग्ध उत्पादों के लिए विख्यात है। यहाँ एक छोटे मंदिर में कुछ क्षण ठहरकर हमने श्री श्री राधा रमन के सुंदर दर्शन लिए। धीरे धीरे खेत समाप्त हुए और चट्टानें आरंभ होने लगी। इस स्थान का अलौकिक सौंदर्य मन को शांत कर देता है। बीच बीच में कोई ग्वाला अपने पशुओं को चराता मिल जाता। श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन दल को देखने के लिए बच्चे दौड़कर आंगन में आ जाते। एक और थके थके कुत्ते हमें उत्सुकता पूर्वक देखते, तो दूसरी ओर कीचड़ के तालाब में आधी डूबी भैंसें उदासीनता पूर्वक। पर्वत पर धीरे धीरे चढ़कर हम दूसरी ओर घाटी में उतर आए। ये क्षेत्रीय आबादी वाला एक छिपा स्थान है। लगता है मानो हम किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। दूर हमें एक घनी पहाड़ी दिखाई पड़ी। वह है आदि बद्री। वो आदि बद्री भगवान की जय, बद्रीनाथ धाम की जय। जगह ये गांव आया, खोआ खोआ, जिसमें जहाँ पे जो है कई सारे दूध वगैरह वहां से उत्पत्ति होती है। तो ये गांव को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ब्रजवासी कई सारे बच्चे मिल जाते हैं, पता है। ये लोग जो है इस्कॉन में जो विदेशी भक्तों को देखने के लिए आते हैं, अंग्रेज अंग्रेज है बोल के ना विदेशी भक्तों को देखने के लिए भाग दौड़ते हैं, क्योंकि गांव में तो अंग्रेज तो देखना मतलब बहुत वो होता है उनके लिए, अद्भुत होता है। गोरे लोग आ गए, अद्भुत है ना। हो सकता है आपने तो बार बार देखा होगा, तो आपके लिए अद्भुत बात नहीं है, लेकिन विदेश गांव में ना एक भी अंग्रेज ले जाए तो गांव के लोग टूट पड़ते हैं। देखो अंग्रेज आ गया, अंग्रेज आ गया, है ना। तो कई लोग देखने के लिए आते हैं। जैसे हम लोग पदयात्रा जाते हैं, इस बार हम हमारे साथ 2 विदेशी भक्त थे। हाँ, 2 थे। तो हंगरी के थे, यूरोप से। तो सभी लोग उनको देखने के लिए आ जाते हैं ना। देखो अंग्रेज आ गए, अंग्रेज। तो और उसके ऊपर भी धोती कुर्ता के साथ, तिलक के साथ कीर्तन कर रहे होते, तो और आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे, कोई कोई तो विदेशी भक्त हिंदी भी बोल पड़ते हैं, बताओ, है ना, हिंदी बोल देते हैं। और कोई कोई हमारे विदेशी भक्त बंगाली भी बोल देते हैं, बंगाली। तो ये आश्चर्यचकित होते थे, ये लोग कहाँ से सीख लिया, है ना। तो ब्रजवासी बच्चे जो है ये देखने के लिए आते हैं वहां पे, हाँ, भक्तों को देखने के लिए। तो ये सब हम चल रहे थे, चलते चलते हमें जो है दूर से क्या एक पहाड़ी दिखाई दी। वो पहाड़ी है आदि बद्री। यस।
कदम कानन। हम कुछ देर कदम वृक्षों के सुंदर झुंड से घिरे एक कुंड के पास ठहरे। ये कदम कानन कहलाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने पुलिंद जाति की युवतियों के साथ यहाँ रासलीला की थी। वेणु गीत में गोपियां इन आदिवासी युवतियों का उल्लेख करती हैं। पूर्णा पुलिंद्या उरुगाय पदाब्जराग श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन ददृशनस्माररुचास्त्रिणरुषितेन लिप्यन्त्यानानन्दकुचेषु जहुस्तदाधिम्। वृंदावन की आदिवासी युवतियां लाल कुमकुम से अंकित घास देखकर कामोत्तेजित हो उठती हैं। श्री कृष्ण के चरण कमलों के रंग से युक्त इस कुमकुम ने पहले उनकी प्रेमिकाओं के स्तनों को अलंकृत किया था, और जब इन आदिवासी युवतियों ने इसे अपने मुखों एवं स्तनों पर आलेपित किया, तो वे पूर्णतः संतुष्ट एवं चिंता मुक्त हो गई। तो जब हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं हमारी परिक्रमा बद्रीनाथ की ओर, तो आगे कदम्ब कानन, कदम्ब वन, कदम्ब है ना, कदम्ब बार बार जो है ये भजनों में वर्णन आता है। भक्ति विनोद ठाकुर मंगल आरती वाले भजन में गाते हैं ना, विवाह शेषम में, कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पुलिंद जाति की युवतियों के साथ यहाँ रासलीला करते थे। पुलिंद जाति ये वर्णन आया है। रासलीला में भगवान उनको अल्हाद प्रदान करते थे, आदान प्रदान हुआ करता था रासलीला में, क्योंकि एक ही पुरुष है कृष्ण, और सभी कौन है? प्रकृति है, प्रकृति। इस संसार की तरह नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना, संसार की तरह नहीं है। वहां पे जो है पुरुष, आदि पुरुष भगवान है, तो सभी प्रकृति आदि पुरुष भगवान के प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो भगवान जो है इस कदम्ब में, कदम्ब कानन में, वन में पुलिंद जाति युवतियों के साथ क्या करते थे? लीला किया करते थे, रासलीला किया करते थे। ये लीला यहाँ पे हुई। ठीक है, आगे। अलीपुर। शीघ्र ही हमने अलीपुर गांव पार किया। यहाँ से हमारा गंतव्य मात्र 4 किलोमीटर रह जाता है। पिछले वर्ष वर्ष गुरु सेवानंद प्रभु यहाँ पीछे छूट गए थे। जब अंततः वह हमसे मिले, उन्होंने क्या हुआ वह बताया। मैं परिक्रमा दल के पीछे रह गया। अलीपुर में प्रवेश करते समय मैंने सोचा मुझे भूख लग रही है। यदि मेरे पास कुछ प्रसाद होता तो खा सकता था। कुछ क्षणों पश्चात किसी ने मुझे पुकारा, आओ यहाँ आओ। एक वृद्धा ब्रजवासी स्त्री मेरा हाथ पकड़कर अपने घर में ले आई और बैठाया। तब अंततः उसके परिवार ने मेरी पानी की बोतल छाछ से भर दी और मेरी थाली में ब्रजवासी रोटियों का ढेर लगा दिया। उनके सहज प्रेम ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया। वह प्रेम का सच्चा आदान प्रदान था। मैं देखा विचार आपने? करने लगा। हाँ? नहीं, रुको। तो जो है एक पैराग्राफ में रुको। तो यहाँ पे जो है अ, देखो, ब्रज में जो सोचते हैं तो क्या क्या होता है। अब परिक्रमा जो है ज्यादा दूर नहीं है। हम दीघ से चल रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। दूर से तो पहाड़ी दिखाई दे ही रही है ना, दूर से हम पहाड़ी देख ही रहे हैं। 4 किलोमीटर दूरी में है। तो कभी कभी ऐसे होता है, जो भक्त चल नहीं पाते ना, पैर में जो लग जाता है, तो धीरे धीरे चल के आते हैं, क्योंकि उनका कोई बात नहीं, आधा एक घंटा लेट हो जाएगा लेकिन हम चल के ही जाएंगे। तो सबके साथ चल नहीं पाते कीर्तन पार्टी, तो धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। तो ये प्रभु जी छूट गए थे, है ना, पीछे छूट गए थे। गुरु सेवानंद प्रभु धीरे धीरे आ रहे थे। अब सुबह से ब्रेकफास्ट खाया, 17 किलोमीटर चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो हो गया, 1-2 बज गया, उनको भूख लग गई। तो खाने के लिए कुछ था नहीं। मन ही मन सोचने लगे कुछ खाने को मिलता तो अच्छा होता, लेकिन प्रसाद तो है नहीं, कुछ क्या किया जाए। ऐसे ही सोच के चले रहे थे। तब तक उनको ब्रजवासी ने बुला लिया। देखो, बुला लिया, बाबा बाबा आओ, लो रोटी लो, है ना, रोटी लो, छाछ लो, मट्ठा लो, अचार लो, है ना। अचार के ब्रज में ये मिलेगा आपको, अचार और रोटी, मतलब चपाती जो हाथ से बना हुआ, कांडा में बना हुआ, और छाछ, और अचार देते हैं। सब्जी वगैरह ज्यादा
जल्दीबाजी में सब्जी जरूरत नहीं पड़ती है, अचार रोटी के साथ छाछ ये देते हैं, और वो मक्खन देते हैं, मक्खन मक्खन लगा देते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो इनको देखो उन्होंने ब्रजवासी ने खिलाया, देखा ब्रज में ऐसे होता है, सेवा भाव होता है, सेवा। सिटी में तो जाओ, इस फ्लैट से उस फ्लैट में, इस फ्लैट में जो सोसाइटी में रहते हैं, इस बगल ये बगल वाले 2-2 3-3 साल से रहते, पता ही नहीं चलता कौन रहता है, पता है, अगल बगल में रहते वो, पता है इधर 3 लोग रहते हैं 5 लोग रहते, पता ही नहीं चलता है। अपने घर में अंदर जो भी चल सब ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन ऑर्डर करो, सब्जी भी ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन, सब ऑनलाइन, बाहर किसी को देखना नहीं है, अंदर जो भी करना है करते रहो। दुनिया लाइफस्टाइल ऐसे होने लगा, और अंदर ही अंदर लोग सड़ने लगे है ना। अरे, सड़ते और अंदर अंदर मर भी जाते हैं, पता ही नहीं चलता है क्या होता है। लेकिन गांव का देखो खुला होता है, द्वार हमेशा खुला रहता है ना। आज से 20-30 साल पहले तो गेट भी बंद नहीं होता था, घरों में गेट कोई ताला वाला नहीं होता था, है ना। आप पुराने लोगों को पूछ लीजिए, ताला लगाने की जरूरत ही नहीं होती थी, द्वार में कोई भी आ जाए, और खिलाने के लिए खाने के लिए कमी नहीं होती थी, क्यों? क्योंकि खुद का खेत होता था ना, खेत में जो है धान अनाज सब्जी, सब्जी आपको सीजनल सब्जी मिल जाएगी, और गेहूं तो मिलता ही है, एक बार गेहूं निकाल दिया तो 3-4 महीना के लिए स्टोर करके रख दिया। क्या परेशान है, जितने भी लोग आए, कोई टेंशन है क्या? है ना? बताओ, यही तो चाहिए, गेहूं आटा चाहिए, और जो है सीजनल सब्जी, और जो है गैस तो जरूरत नहीं है, लकड़ी के लिए कंडा है ही, तो क्या खर्च है बताओ। पानी के लिए कुआं है। आजकल तो सब कुछ खरीदना पड़ता है, सब कुछ, है ना। नहाने के लिए पानी से लेके, बताओ, हाथ धोने के लिए पानी से लेके वो टॉयलेट वाटर पानी, सब कुछ, बिजली, सब कुछ। अब अनाज वगैरह तो भूल जाओ, फ्री का होगा नहीं होगा, कोई होता ही नहीं। तो इसलिए लोग, अतिथि को तो छोड़ो, अपने परिवार के लिए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कोई स्वागत नहीं है, कुछ नहीं है, स्वागत तो भूल जाओ। घर के सामने क्या लिखेंगे? बी अवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। कुत्तों से सावधान लिख देंगे। पहले के घरों में होता था, स्वागतम बोल के हाथ जोड़ के ये लगाया करते थे, स्वागतम बोल के, है ना। आप कभी भी आइए, अतिथि देवो भव। अच्छा, वो हम लोग को भी वो दिन देखने को मिला, भाग्यशाली हम लोग भी, है ना। कम से कम वो दिन तो देखने को मिला। कम से कम। आजकल के बच्चे को कुछ भी पता नहीं, आजकल के बच्चों को ये दिन कुछ भी पता नहीं है ना, नहीं जानते कुछ भी। तो इसीलिए यहाँ पे इनको जो है बहुत बढ़िया से खिलाया गया, ब्रजबासी रोटी के साथ, प्रसन्न हो गए वो, आनंद हो गए। यस, आगे बढ़िए, विचार करेंगे अभी। मैं विचार करने लगा, किस प्रकार भारत तेजी से अपनी संस्कृति खो रहा है, विशेषतः बड़े शहरों में। सौभाग्य से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इसके अवशेष देखे जा सकते हैं। गांव में हमारा स्वागत एवं सेवा हमें प्राचीन भारत का परिचय देता है। अतिथि देवो भव, अतिथि की देवों के समान सेवा करना एक अनकहा सिद्धांत था, परंतु आजकल शहरों में लोगों के घरों के बाहर कुत्तों से सावधान लिखा रहता है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैं पढ़ के नहीं आया था सच में। देखो, मैंने ये पढ़ के नहीं आया था, ये वही आ गया, देखा। हो सकता है पिछले साल पढ़ा होगा, मुझे वो याद, पिछले साल का अभी थोड़ा ना याद हुआ ये आएगा बोल के। देखा, यही मत आया, देखो भाव वही है, हाँ? और सच में लोगों के प्रति प्रेम है ही नहीं। एक सोसाइटी में एक ब्लॉक रहता है, एक रूम में, किसी को कुछ पता ही नहीं। गांव में देखो इतना प्रेम होता है, कि बैठ के बातचीत होते हैं ना, बैठ के बातें करते हैं, आदान प्रदान होता है, खिलाएंगे पिलाएंगे एक दूसरों को, तो प्रेम नहीं होगा? हाँ, प्रेम होगा ना, कि आपके घर में भी कोई आएगा, आप भी किसी घर में जाएंगे, है ना। हालचाल पूछेंगे, क्या है भैया बताओ, क्या कैसे चल रहा है घर में, परिवार कैसे है, सब ठीक ठाक तो है? कुछ कुछ सहयोग चाहिए तो बता दो, हमें कुछ सहयोग चाहिए, तुम्हें कुछ सहयोग चाहिए। देखो, सबको अपना अपना सहयोग होता है, किसी को धन की आवश्यकता है तो किसी को व्यक्ति की आवश्यकता है, तो किसी को जो है और कुछ किसी चीजों की आवश्यकता हो, ऐसे नहीं कि धन हो गया तो सब कुछ हो गया, नहीं, है ना। तो इसीलिए ये गांव में ये संस्कृति है, ये सभ्यता है ना। लेकिन लोग सोचते हैं भी हम सिटी में पहुंचे, हम बहुत एडवांस हो गए, 25 मंजिल के घरों में रहते हैं, किसी को देखते ही नहीं है कहाँ है कैसे है। अ, तो बहुत अच्छा ये था, है ना। जीवन शैली बहुत अच्छी थी। अब जो है सब परिवर्तन हो गया, अब लोग गांव में तो रहना चाहते ही नहीं है, कि गांव में रहना में सोचते हैं कि पीछे पीछे हो गए, ये भी इनकी ये जो है थोड़ा एडवांस नहीं है। लेकिन ये जो है, ये संस्कृति बहुत अच्छी है, इसको अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं इनका अनुभव, देखो इनको प्रसाद बुला के खिलाया गया। आगे बढ़ी। परंतु कम से कम गांव में आज भी आपका स्वागत है। लोग हमसे बात करते हैं, हमारा हालचाल पूछते हैं, वे हमें आराम देने के हर प्रयास करते हैं, हमें आसन जल
और यदि संभव हुआ तो भोजन भी देते हैं। परंतु आजकल कुछ स्थानों में लोग हमारी ओर देखते तक नहीं। कुछ भी हो, भारतीय संस्कृति के विषय में श्रीला प्रभुपाद एक बंगाली कहावत कहते थे कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। आशा है श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के प्रसार के साथ हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान होगा। तो ये संस्कृति भी भारत में थोड़ा बहुत है, इसीलिए भारत को जो है, ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कुत्ता बिल्ली मर जाता है तो कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हाथी मर भी जाता है फिर भी उसका कुछ वैल्यू रहता है ना। उसको कुछ मरने के बाद भी कुछ ना कुछ उसका, जैसे यहाँ बोला ना, टोपा लिख रहे, मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तो बिगड़ तो सभी देश बिगड़ रहे हैं, बिगड़ रहा है, भारत भी उसमें एक है, लेकिन फिर भी भारत में अभी भी सभ्यता है, मरा हुआ हाथी जैसे है। बाकी के देश तो भरे हुए कुत्ते बिल्ली के साथ, लेकिन भारत में तो अभी भी मरा हुआ हाथी मतलब है, सभ्यता है। जैसे हम लोग पुस्तक वितरण के जाते हैं, पहले हम जाया करते थे, तो मंदिर से निकल जाते थे 1 महीने के लिए, है ना। तो जैसे हम गांव में जाते थे, ये गांव में जैसे जेवर से आगे है अलीगढ़, एक खैर वगैरह, उधर जाते थे, ये सब गांव में। तो हम राशन पानी लेके नहीं जाते थे, वहाँ 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 जाके जो, वहाँ जैसे ब्राह्मण परिवार वाले हैं ना, ऐसे कुछ भक्त लोग हैं, उनसे जाके मिलते थे। भक्त नहीं, जो वहाँ के गांव के लोग होते हैं, तो अफल वो ब्राह्मण होते हैं, अच्छे होते हैं। तो हम उनको बोलते थे, हम जो है आपके यहाँ निवास कर सकते हैं, कुछ भोजन वगैरह बना सकते हैं, यहाँ आइए आइए, स्वागत है आपका। और हमें उनके घर में खाना ना, मतलब वो हेजिटेशन नहीं होती थी, हिचकिचाहट नहीं होती थी। हालांकि वो बना के देते थे, रोटी अचार देते थे, सब्जी देते थे हमें, मतलब हम बोल देते थे, देखो हम प्याज लहसुन खाते नहीं है, हमें हमें पता है गाँव के लोग प्याज लहसुन खाते हैं, मांस मछली वगैरह नहीं खाते, लेकिन प्याज लहसुन खाते हैं। हम उनको बोलते हम प्याज लहसुन नहीं खाते, उसी हिसाब से बना दीजिएगा, बढ़िया से, आप बढ़िया से बना के दे देंगे। हम 2 दिन 3 दिन 5 दिन उनके घर पे रुकते थे, कोई हमें ऐसे नहीं लगता कि हम बाहर खा रहे हैं। बताओ, हम उनको बता देते, आप बना के ना बता दीजिए, हम भोग लगा देंगे, क्योंकि भगवान को भोग लगा के हम लगा देंगे, आप बना दीजिए, बस वो बना देते थे। ये आज भी ये किया जा सकता है। आप विदेश में कहीं जाके खा पाएंगे किसी के? बताओ, बताओ, विदेश का किसी खा, ठीक है, कोई इंडियन मिल गए तो अलग बात है, जो विदेश इंडियन मिल गए या इस्कॉन के भक्त मिल गए तो खा पाएंगे, नहीं अन्यथा और किसके घर में खा पाएंगे। जिस देश में मैं प्रचार के लिए जाता हूँ, थाईलैंड में, वहां के लोग मांस के बिना खाना नहीं खाते, एक बाइट भी बिना मांस के बिना नहीं खाएंगे खाना। जब तक मीट नहीं है तब तक खाना खाते ही नहीं। पूछ लो, यहाँ भी थाईलैंड के भक्त ज्वाइन करके रखे, है ना, मांस के बिना खाना खाते ही नहीं। नंबर एक तो घर पे नहीं बनाते हैं, उनका उनके घर में किचन होता ही नहीं। बताओ, घर पे किचन नहीं होता है, हाँ कैसा किस प्रकार से होगा ना, घर पे किचन नहीं है, और जो बाहर से खरीद के खाते हैं, और बिना मीट के खाना उनको नहीं आता है। तो आप ऐसे घर में अचानक जाके बैठ के खाएंगे? नहीं खा पाएंगे। लेकिन भारत में देखो, आज भी हमने तो साक्षात किया है। हम जाते थे, हम जाके पूछते थे ब्राह्मण के घर में या कोई अच्छे व्यक्ति के घर में, है ना, तो पूछते थे, पूछ के हम उनके घर में रहते थे, उनसे भोजन बनवाते थे, फिर हम भोग लगा, हम कुछ 2 4 नियम बता देते थे, प्लीज आप प्याले सुन मत डालना, और चखना नहीं, हाँ, क्योंकि हम जो है, हम प्लेट लेके जाते थे, डिस्पोजल प्लेट, पत्तल वगैरह, बस इतना 2 3 चीज बोल देते थे सब। वैसे चखने, हमारे स्पेशली यूपी में ना कोई जूठा करता ही नहीं अधिकता, ये यूपी की विशेषता है, कि आप पानी पियेंगे, झूठा गिलास है तो नीचे रखेंगे, टेबल में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये विशेष है इधर, भारत इस साइड में, है ना, उत्तर भारत में जूठा तो बिल्कुल वो कर देते हैं। आज का थोड़ा बहुत नियम बिगाड़ दिए, अलग बात है, लोग बिगड़ गए, अन्यथा जूठा तो आप किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं करेंगे, पता है, ढाबा में भी नहीं करेंगे। हाँ, ये कितना अच्छा है, देखो, इस संस्कार को अभी धीरे धीरे छोड़ रहे, ये बहुत अच्छी संस्कार है। इस प्रकार से ये प्रभु जी का अनुभव हुआ। ठीक है, बद्रीनाथ में प्रवेश करते हैं। बद्रीनाथ। अंततः हम एक सुंदर छायादार प्रांगण में पहुंचे। दोपहर बीत चुकी है। ये बद्रीनाथ अथवा आदि बद्री है। जिस प्रकार श्री कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं, इसी प्रकार ब्रजधाम सारे तीर्थों का स्रोत है। इसलिए हिमालय का बद्रीनाथ ब्रज के बद्रीनाथ का विस्तार है। इसलिए यहाँ इसका नाम है आदि बद्री। तो आदि बद्री, जो ऊपर हिमालय में बद्रीनाथ है ना, ऊपर के 4 धाम, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो उसी का एक विस्तार है ये बद्रीनाथ। तो क्यों विस्तार हुआ, हम आगे पढ़ेंगे। यस। बद्रीनाथ से अनेक महान व्यक्तित्व एवं लीलाएं जुड़ी हैं। भगवान के चौथे अवतार नर नारायण ऋषि ने अपने उदाहरण से
जगत को आत्म साक्षात्कार की पद्धति की शिक्षा देने के लिए यहाँ निवास किया, तपस्या की, इंद्रियों पर नियंत्रण किया तथा भक्ति की। श्रीमद् भागवतम के अनुसार नर एवं नारायण ये दोनों एक ही साथ एक भी हैं और भिन्न भी हैं। तो भगवान जो है इस बद्रीनाथ में तपस्या की है। भगवान ने भी तपस्या की, हालांकि भगवान को कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है? कोई तपस्या करके भगवान बनता है तो भगवान है ही नहीं। भगवान को भगवान बनने के लिए तपस्या करने की जरूरत नहीं है। लोग जो है तपस्या करते हैं मैं भगवान बन जाऊं, और अगर तपस्या करने के बाद आप भगवान बनेंगे तो आप भगवान है नहीं, है ना। तो लेकिन यहाँ भगवान ने तपस्या करके एक लीला किया। क्या लीला किया ये अभी हम सुनेंगे। तो यहाँ नर और नारायण यहाँ लिखा है, ये दोनों एक ही साथ एक भी है और भिन्न भी है। कैसे, क्यों लीला, क्यों तपस्या कर रहे हैं भगवान बद्रीनाथ में, आगे सुनिए। उनमें से एक शुक्ल वर्ण का है और दूसरा श्यामल। दोनों की 4 भुजाएं हैं। उनके नेत्र प्रफुल्लित कमल की पत्तियों के समान हैं और उन्होंने काला मृग चर्म तथा छाल के वस्त्र पहने हैं। उनके कंधों पर जनेऊ सुशोभित है। अपने पावनकारी हाथों में उन्होंने कमंडलू, बांस का दंड एवं कमल के बीजों की जपमाला है। साथ ही उन्होंने दर्भ घास के पुंजों के प्रतीक रूप में सर्व पावनकारी वेदों को धारण किया है। उनका कद लंबा तथा पीत कांति चमकती बिजली के समान है। वे तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट हुए हैं तथा तो नर अग्रणी नारायण, देवताओं द्वारा पूजे जा रहे हैं। तो नर नारायण भगवान की छवि के बारे में वर्णन किया गया है। एक शुक्ल वर्ण के और एक श्याम वर्ण के, है ना। श्याम और शुक्ल वर्ण के, और ये जो है किस प्रकार से प्रफुल्लित होते हैं, मृग के छाला पहन के रखे हैं, कमंडलू हाथ में है। इस प्रकार से ये नर नारी भगवान का वर्णन किया। और ये तपस्या के मूर्तिमान है। तपस्या, भगवान स्वयं तपस्या कर, ठीक है, तपस्या के मूर्ति। भगवान ने तपस्या क्यों किया, सुनिए। यस। एक समय इंद्रदेव को भय हुआ कि कहीं नर नारायण ऋषि तपस्या करके उनका सिंहासन न छीन ले। ऋषियों को गिराने के लिए उन्होंने कामदेव एवं अनेक अप्सराओं को भेजा, परंतु दोनों भगवान न केवल उनके उपद्रव से अप्रभावित बने रहे, अपितु उनके साथ उदार व्यवहार किया। तब उन्होंने अपने शरीर से ऐसी अप्सराएं उत्पन्न की जो इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सराओं से कहीं अधिक सुंदर थी। नर नारायण ऋषि ने कामदेव को उनमें से किसी एक अप्सरा को स्वर्ग ले जाने के लिए कहा। कामदेव ने विख्यात उर्वशी को चुना। तो जब भी अन्य भक्त लोग या कोई तपस्या करता है तो ऊपर के देवताओं को जो है इनसिक्योर फील होता है, इनसिक्योर। अब ये तपस्या ज्यादा करके शक्तिशाली बन जाएंगे और हमारे जो है राज्य लूट ना दे, है ना। राज्य के अधिकारी, जैसे हिरण्यकशिपु ने किया था ना, बहुत तपस्या किया, शक्तिशाली बन गया, फिर उनको ही बंदी बना दिया, इंद्र को ही। हटो यहाँ से, ये सिंहासन से हटो, हमारी सेवा करो, है ना, अब तुम राजा नहीं हो। वैसे करना पड़ा। ऐसे बता कि हिरण्यकशिपु के सामने इंद्र और नारद इत्यादि नाचते थे, उनके लिए नाचना पड़ता था, उनके लिए प्रणाम करना पड़ता था। केवल ब्रह्मा जी को छोड़ के, क्योंकि ब्रह्मा जी तो हिरण्यकशिपु के गुरु है, गुरु को छोड़ के बाकी सबको नचा के रखा था हिरण्यकशिपु ने। किसके द्वारा, तपस्या द्वारा। इसीलिए ये भी तपस्या से डरते थे, ये नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, शक्तिशाली और बन जाएंगे तो हमारे राज्य छोड़ लूट ना दे, है ना। लेकिन उन्होंने इसीलिए क्या किया, उनको डिस्टर्ब करने के लिए अप्सराएं भेजा, जाओ भंग करो तपस्या को। ये भंग कहाँ कर पाएंगे, तो स्वयं भगवान तपस्या कर रहे हैं। उसके उल्टे में इन नर नारायण भगवान ने जो है कई सारे अप्सराएं उत्पन्न किया, उनमें से सबसे सुंदरी थी उर्वशी। अब उर्वशी को ऊपर भेजते हैं। यस। बद्री का आश्रम उद्धव से भी जुड़ा है। श्री कृष्ण के भावी तिरोधान को समझकर उद्धव शोक सागर में डूब गए और उन्होंने अपने लिए भगवान से निर्देश मांगे। भगवान ने उन्हें बद्रिका आश्रम में निवास करने तथा भक्तों को उनकी लीलाएं सुनाने के लिए कहा। ये भी एक श्री विशेष है, भगवान उद्धव को भी यहाँ स्थान दिया गया है भगवान ने, कि यहाँ रहो और लीला कथा सुनाओ। हम्म। श्री भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरा आदेश है कि तुम बद्रिका नामक मेरे आश्रम में जाओ। वहां मेरे चरण कमलों से निःसृत पवित्र जल का स्पर्श एवं उसमें स्नान करके स्वयं को शुद्ध करो। पवित्र अलकनंदा नदी के दर्शन करके
स्वयं को सारे पापों से मुक्त करना, वृक्षों की छाल पहनना और वन में स्वतः जो प्राप्त हो उसे खाना। इस प्रकार इच्छाओं से मुक्त रहकर द्वंद्वों को सहन करना, सदैव सत्य स्वभावी, आत्म संयमी, शांत तथा दिव्य ज्ञान एवं विज्ञान से युक्त रहना, एकाग्र मन से सतत मेरी इन शिक्षाओं पर मनन करना और इसके सार को आत्मसात करना, अपनी वाणी एवं विचारों को मुझ पर स्थिर करना और सदैव अपने चित्त में मेरे दिव्य गुणों की अनुभूति को बढ़ाने का प्रयास करना। इस प्रकार तुम प्रकृति के 3 गुणों की गति को पार करके अंततः मेरे पास लौट आओगे। देखो ये आदेश केवल उद्धव के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। किस प्रकार से जीवन शैली बितानी चाहिए। सरल वस्त्र वस्त्र पहनो और द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्व, ठंडी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, इसको बोलते हैं द्वंद्व। संसार में यही आता है। अभी जैसे हम लोगों ने गर्मी सहने थे, अब ठंडी आने वाली है देखो। हाँ, और दुख सुख दुख आता है, कभी सुख है तो कभी दुख। कई सारे लोग हमें सम्मान करते, कई तो अपमान भी करते हैं ना। तो ये इसको बोलते हैं द्वंद्व। देखो आज कितना सुंदर आदेश दे रहे हैं उद्धव, द्वंद्व से मुक्त रहो और सदैव सत्स्वभावी, सत स्वभावी है ना। सदैव जो है आप सत्य बोलो, स्वभाव ऐसे रखो, आत्मा संयमी, इंद्रियों को बस में रखो, शांत रहो, शांत, दिव्य ज्ञान एवं विज्ञान से युक्त रहना, ज्ञान विज्ञान से युक्त रहना, ज्ञानी बन के रहना चाहिए। शास्त्र में डूबे रहना चाहिए, एकाग्र मन होना चाहिए, सतत भगवान की शिक्षाओं पर मनन करना चाहिए। कितने सुंदर आदेश है ना। हरि हरि है ना, बहुत सुंदर आदेश। सतत भगवान की शिक्षा मनन करना और सार को आत्मासार करना है और अपनी वाणी एवं विचारों को मुझ पर स्थित करना, मतलब वाणी विचार को भगवान पर स्थित करूं। चित्त में भगवान के दिव्य गुणों की अनुभूति करो, चित्त में जो है भगवान के दिव्य गुणों की अनुभूति करो और इस प्रकार जो है तुम मेरे भक्ति में लगो। बहुत अच्छे गुण है, ऐसे गुणों को अपनाना चाहिए। भगवान ने उद्धव को ये आदेश दिया और तुम बद्रिकाश्रम में निवास करो। यस। साथ ही भगवान के साहित्य के अवतार श्रील व्यासदेव भी बद्रिका आश्रम के शम्यप्रास नामक स्थान पर रहते थे। यहीं उन्होंने वेदों की रचना की। कहा जाता है कि आज भी वे यहाँ अपनी गुफा में रहते हैं। उनकी गुफा के साथ गणेश जी की गुफा है। उन्होंने वेदों के लेखन में व्यासदेव की सहायता की थी। हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य ने भी व्यासदेव से शिक्षाएं लेने के लिए बद्रिका आश्रम की यात्रा की थी। देखो बद्रिकाश्रम कितना पवित्र है। नर नारायण भगवान यहाँ तपस्या किए और भगवान ने जो है उद्धव जी को यहाँ रहने के लिए बोले। व्यासदेव ने ग्रंथ यहीं पे लिखे, ग्रंथ बोले थे, गणेश ने रिकॉर्ड किया था, लिखा था। ये बद्रिकाश्रम, गणेश गुफा, व्यास गुफा वहाँ प्रसिद्ध है। ये बहुत विशेष स्थान है बद्रिकाश्रम। आज भी ऊपर भी जाएंगे पहाड़ के बद्रिकाश्रम, वहां पे भी गणेश जी का स्थान है और व्यासदेव है ना, व्यासदेव का भी है। भीम पुल वगैरह इत्यादि है ना, वहां आप जाते हैं तो है ना, ये सब वहां पे है। तो स्वयं व्यासदेव हम सब के लिए, कलयुग के बद्ध जीव के लिए जो भूल जाते हैं उनके लिए शास्त्र लिखे थे ये बद्रिकाश्रम में आके। यस। हिमालय स्थित बद्रिका आश्रम केवल 6 महीने खुला रहता है। शेष 6 महीने वहां कोई नहीं रह सकता। उस दौरान श्री विग्रह के पास ढेर सारा अनाज रखकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। निकट बनी सेना छावनियों में रहने वाले सैनिक कहते हैं कि उन्हें वीरानी पहाड़ी से शंखनाद तथा घंटों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वस्तुतः बद्री नारायण की पूजा का उत्तरदायित्व नारद मुनि पर है और वह सुनिश्चित करते हैं कि सर्दियों में भी उनकी पूजा यथावत जारी रहे। यद्यपि नारद मुनि भ्रमणकारी संत है, तथापि बद्रिका आश्रम उनका मुख्यालय है। व्यासदेव से उनकी भेंट भी यहीं हुई थी। ये ऊपर के जो बद्रिकाश्रम है ना, यहाँ नीचे का तो हमेशा खुलता है। जो ब्रज में है बस ये जो है जो बद्रीनाथ हमेशा यहाँ पे दर्शन होता है। लेकिन ऊपर जो केवल 6 महीना सर्दियों में बंद हो जाता है। विशेष बात ये है, सर्दियों में भी अब गाड़ी वगैरह कोई व्यक्ति नहीं जा सकते, बहुत ठंड रहता है।
ऊपर से शंख ध्वनि आते हैं, शंख ध्वनि ऐसे बोलते हैं गांव के लोग, दूर के लोग ना, जो शंख ध्वनि आता है। और जब 6 महीने के बाद पट खोलते हैं, वहां कोई ऐसे नहीं कि आपको जो है बहुत गंदगी हो गया है, हाँ, और जो है स्पाइडर वेब, क्या बोलते हैं, मकड़ी का जाल लग गया हो, ये सब नहीं। जैसे ऐसे लग रहा है कोई सुबह ही पूजा करके गया हो, ऐसे लगेगा। क्योंकि कौन आता है रोज? नारद मुनि पूजा करने के लिए आते हैं, रोज आते हैं, रोज। ये वहाँ के भक्तों का, गांव वासियों का कहना है। एक तो दूर से शंख ध्वनि रोज सुनाई देती है, दूसरा जब 6 महीने बाद पट खोलते हैं, तो जैसे उन्होंने छोड़ के गया वैसे ही बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, भगवान को अभी भी सब सेवा में ऐसे ये दर्शन करने को मिलता है। तो ये है बद्रिकाश्रम। और नीचे तो हमेशा दर्शन होता ही है, यहाँ हमारा ब्रज वाला बद्रिकाश्रम बहुत ही विशेष स्थान है, जहाँ पे श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य स्थान है। व्यास देव भी तो स्वयं भगवान के अवतार है, शक्तवेश अवतार। ऐसे संतों का निवास स्थान है, स्वयं भगवान का निवास स्थान है, भगवान के भक्तों का निवास स्थान है। यस। नर नारायण ऋषि के विग्रह आदि बद्री की महिमा है। उनका दर्शन लेने के लिए हम मंदिर की बड़ी उबड़ खाबड़ सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। मंदिर कक्ष छोटा है और यहाँ विराजमान है चतुर्भुज नर एवं बद्री नारायण। हमने इन छोटे चमकदार काले विग्रहों का दर्शन लेकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उनकी बाईं ओर शिवजी और गणेश की मूर्तियां हैं तथा उनकी दाईं ओर उद्धव, श्रीनाथ जी एवं राधा कृष्ण की। सबने स्वच्छ पोशाक पहनी है तथा भक्ति पूर्वक सेवित हैं। और भक्त लोग जो है बद्रिकाश्रम पहुंच गए हैं ब्रज में, और मंदिर है, वे मंदिर के दर्शन के लिए ऊपर गए हैं। मंदिर में नर नारायण भगवान है ना, जैसे पंडित यहाँ पे लिखा है, और साथ साथ शिव जी गणेश जी भी है। इन सब का ऊपर चढ़ के भक्तों ने दर्शन किया। अभी अभी इतना दूर चल के आए हैं, फिर भी पहले दर्शन ही कर लिया, अपने भगवान का दर्शन करके अब जाके अपने टेंट में जाएंगे, खेमों में जाएंगे। हाँ जी। यहाँ का जीवन इस चौकोर तपस्या कुंड के चारों ओर केंद्रित है। उसका हरा गहरा जल हमें दिन भर की थकान मिटाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। ये शीतल कुंड भी कहलाता है क्योंकि वृक्षों की छांव के कारण यहाँ का जल अत्यंत शीतल है। देखो यहाँ कुंड पिक्चर में है, तपस्या कुंड। नर नारायण भगवान तपस्या करते थे, तो ये कुंड का नाम बन गया तपस्या कुंड। पर मुझे सुबह महाराज जी स्नान कर रहे हैं, हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी सुबह महाराज जी तपस्या कुंड में स्नान कर रहे हैं। तो ये कुंड भी यहाँ पे दर्शन करने को मिलता है। ओके। यस। खुले बरामदे में तिरपाल के पर्दे टांगकर बड़े कमरों का निर्माण किया गया है जहाँ भक्तों ने सटाकर अपने बिस्तरे लगाए हैं। कमरों में मिट्टी तथा पत्थर की गंध फैली है। बड़े पक्षी भीतर बाहर उड़ रहे हैं और दीवारों एवं छत के बीच बने आलों में अपने घोंसले बना रहे हैं। एक घोंसले से तो भूखे चूजों का रुदन भी सुनाई पड़ता है। एक चूहा बेतहाशा अपने बिल को खोज रहा है जिसका मुंह एक भक्त के संदूक द्वारा बंद हुआ है। संदूक हटाते ही वह स्तब्ध चूहा बिजली की कौंद के समान उस छेद में अदृश्य हो गया। नंगे पांव चलने वाले अनेक भक्त अपने कटे फटे पैरों के उपचारार्थ मेडिकल खेमे में हैं। जिस पहाड़ी मार्ग से हम आए वह नुकीले कंकर पत्थरों से भरा है जिससे कुछ यात्रियों का चलना अत्यंत दुष्कर हो गया। हो गया। कल एकादशी। जी प्रभु जी। ओके। एक पैराग्राफ हो गया। जी प्रभु जी हो गया। कैसे हो गया? प्रभु जी जिससे कुछ यात्रियों का चलना अत्यंत दुष्कर हो गया, देखिए 173 पेज पर। ओके। ठीक है। तो अब भगत वहां पहुंच चुके हैं अपने निवास स्थान में, और टेंट लगाया हुआ है, बड़े बड़े टेंट। आप सुन रहे हो कि चूहा वगैरह इत्यादि भी आना जाना होता है। और इतने दूर से चल के आए हैं, तो आज जो चले थे पत्थर के ऊपर, जो पहाड़ था ना, पहाड़ में नुकीले पत्थर, तो पैर में काफी लग गया है। और मेडिकल कैंप में, वहाँ पे ब्रजमंडल में फ्री मेडिकल कैंप होता है, फ्री मेडिकल कैंप। मेडिकल कैंप में जाके वक्त दवाई ले रहे हैं, कुछ मलहम पट्टी वगैरह लगवा रहे हैं, है ना। शरीर को भी संभालना पड़ता है भगवान की सेवा के लिए। दुनिया के लोग शरीर को संभालते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। जिम्स में जाते हैं, अच्छे पदार्थ, तथाकथित अच्छे पदार्थ खाते पीते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन भक्त लोग शरीर को संभालना होता है किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए।
है ना। हमें शरीर को ऐसे नहीं फेंकना है, शरीर को बहुत बढ़िया से संभालना है ना। किसके लिए? ठाकुर जी की सेवा में लगाना है, इसलिए। तो ये सब करके भक्त लोग जो है ट्रीटमेंट वगैरह भी ले रहे हैं। तो कल एकादशी है या नहीं? कल एकादशी है हरि ना? बोल। उसी जी। प्रसंग में चल रहे, देखा कितना अच्छा है, एज इट इज चल रहा है। कल हम लोग भी एकादशी करेंगे। यस। कल एकादशी है और पूरा दिन हम यही बिताएंगे। यहाँ रहे महापुरुषों के चरणों का अनुगमन करते हुए हम इस पवित्र हिमालय में तपस्या करेंगे और अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रयासों को देखते हुए श्री कृष्ण हमें अपने चरण कमलों के दर्शन प्रदान करें। हाँ, तो भक्त लोग देखो बद्रिकाश्रम में लाइन में बैठ के प्रसाद पा रहे, नर नारायण भगवान के चरण चिन्हों में, आश्रय में, गोद में। कितना आनंद आता होगा ना भक्तों को, एक धाम से दूसरा धाम, एक दर्शन स्थली से दूसरे दर्शन स्थली दर्शन करते करते आगे बढ़ रहे, कुंडों में स्नान कर रहे, कई सारे कुंडों में दर्शन कर रहे, प्रसाद पा रहे। तो फिर कल के लिए भी धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं। यस। हमारा संध्याकालीन कार्यक्रम अन्य दिनों की तुलना में कुछ अलग रहा। जब हम गांव में शिविर लगाते हैं तो स्थानीय ब्रजवासी हमारा कार्यक्रम देखने एकत्र हो जाते हैं, परंतु आदि बद्री इतना दूरस्थ है कि चारों ओर कोई नहीं है, केवल हम हैं। क्योंकि वहाँ ज्यादा गांव में ना घर वगैरह नहीं है, जंगल ही जंगल है ना। तो बिल्कुल भक्त है, शांत वातावरण है। वहाँ पहाड़ी है, पहाड़ी। क्योंकि हिमालय तो पहाड़ी होता था ना, तो वहां पे भी पहाड़ी है। तो आज जो है ब्रजवासी वगैरह कम है, केवल भक्त ही भक्त है। यस। तो पूरा कृष्ण पूरा ही पढ़ पक्ष। लीजिए, पूरा 3 पैराग्राफ। जी प्रभु जी। कृष्ण पक्ष समाप्त होने जा रहा है। हम आधुनिक सभ्यता से कहीं दूर बादल रहित आकाश के नीचे खड़े हैं। चारों ओर छाए गहन अंधकार के कारण भगवान दामोदर को अर्पित हमारे दीपक अत्यंत प्रकाशवान दिखते हैं। क्योंकि आदि बद्री पर्वत अत्यंत ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए आकाश में फैली सितारों की चादर धरती के अधिक निकट प्रतीत होती है। शहरों में जगमगाते प्रकाश एवं व्यस्त जीवन के कारण हम विरले ही रात्रि आकाश को देख पाते हैं, परंतु आदि बद्री जैसे स्थान में कोई बाधा नहीं है। यहाँ हम मानवीय हस्तक्षेप से दूर भगवान की सृष्टि की सहज सराहना सराहना कर सकते हैं। थकान से चूर किंतु आनंद से भरे हम सोने की तैयारी करने लगे। हमें प्रतीक्षा है इन भव्य तथा रमणीय पहाड़ियों पर भ्रमण की, जिससे इनकी शांति हमारी चेतना में समा सके। परिक्रमा का प्रत्येक दिन विशेष है। वह हमें क्या अनुभव प्रदान कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो बिल्कुल घोर जंगल है, शांत है, अंधेरा ही अंधेरा है, लाइट वगैरह नहीं है ना। तो दीपदान जब कर रहे थे, देखो टेंट के बीच में दीपदान कर रहे थे, तो बिल्कुल बिल्कुल अलग अनुभव हो रहा था। आज के दिन में हो रहा है आप लोग को अलग अनुभव, अनुभव कर रहे हो अलग से? है ना। सिटी में तो लाइट है ना, लाइट लाइट है ये है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। वास्तव में ये ब्रज का जो है एक अंतिम अंतिम चरण है ये। वहां पे ना बिल्कुल घोर, कोई टावर सिग्नल भी नहीं आता, बताओ। इतना घोर जंगल। तो हम दीपदान किया वहां पे बहुत ही सुंदर रूप से। अब थके तो थे, बहुत थक गए, लेकिन थकान से चूर किंतु आनंद से भरे। थकान से चूर और आनंद से भरे। हाँ। इसलिए परिक्रमा में जो है सुविधा कम है, लेकिन सुख है, आनंद है। आनंद है। आराम से भक्त लोग बिंदास होके चलते हैं। तो इस प्रकार से भक्त लोग थक चुके हैं और दीपदान करके अब विश्राम करेंगे और कल के लिए तैयारी करेंगे। कल क्या है? एकादशी महामहोत्सव की। हमारी भी एकादशी है कल। वास्तव में देखो कितना ये बुक्स मैचिंग बनाया गया है ना। तो इसीलिए कल एकादशी के लिए तैयारी कीजिएगा भक्तों। कार्तिक में एकादशी आ रही है, विशेष है। सुबह जल्दी उठो, अधिक जप करो, कम बोलो, कम खाओ, कम सो, ज्यादा श्रवण कीर्तन करो। ठीक है। कार्तिक में सेवा करो, वैष्णव सेवा, अध्ययन करो पुस्तकों का, इसका लाभ उठाइएगा। राम नाम कीर्तन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बार प्रभु जी हम लोग गए थे आपके साथ यात्रा में वहां पे। तो वहां उस समय बारिश नहीं हुआ था बहुत, काफी दिनों से। और जब हमारी यात्रा उस दिन पहुंची वहां पे तो तुरंत बारिश हुआ था, तो वहां के लोग बहुत इससे खुश थे। और हम लोग पूरे दिन भर भटकते रहे, हमारा बस कहीं चल ही नहीं पा रहा था। हम लोग भू मतलब रास्ता ऐसे भटक गए थे कि पूरा दिन भर बस में भटकते ही रहे। तो बहुत कठिन रास्ता है ये।
यस, रात को 2-3 बजे लौट के आए ना रात को। हाँ हाँ, जाके हमने हरिनाम वगैरह किए थे। हम बीच में यात्रा भी ले गए वहाँ बस में, यात्रा आदि बद्री दूर पड़ता है, राजस्थान साइड में है, राजस्थान बहुत सुंदर स्थान है। गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग अपना। प्रभु जी, हम कुछ और ही पूछना चाहते हैं आपसे कि कल एकादशी है, तो क्या एकादशी के दिन हम दूसरे लोगों को ये अन्न प्रसाद बना के खाने के लिए दे सकते हैं, कि क्योंकि सेवा के लिए बुलाया है और हमें पता नहीं जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? देखो ऐसे तो शास्त्र में बताया गया एकादशी जो है, एकादशी में अन्न लेना भी नहीं चाहिए और बांटना भी नहीं चाहिए, है ना, ये शास्त्र जी। का कहना है। अब सेवा की बात आई तो फिर सेवा को भी ध्यान देना होता है हाँ ना। जी, इसलिए जाना हाँ, चाहिए। अगर खुद के लिए तो अन्न खाना भी नहीं, बांटना भी नहीं, लेकिन सेवा की बात आई तो सेवा को भी थोड़ा प्रायोरिटी रखना पड़ता है, सेवा ध्यान देना ओके। पड़ता है। ठीक है, तो वो ओके आप सेवा भाव से जाइए तो कोई इतना वो नहीं है। ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। लीला स्वरूपिणी देवी माता जी। हाँ जी माता जी। घर में बीमार लोग हैं, हाँ, वो मतलब तो एक्सेप्शनल है, घर में कोई बीमार है तो बना सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक हमारे है, हाथ से बना। बनाना पड़ता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। ठीक। मेरे प्रभु जी बीमार है से। यस यस, जरूर जरूर। तो ठीक है भक्तों, तो हम लोग आज विश्राम करेंगे। बद्रिकाश्रम में बिल्कुल आपको कुछ आवाज नहीं है, बिल्कुल शांत है, शांत शांत स्थान में। सब बद्रिकाश्रम में ही है ना, मॉरिशस में तो नहीं है ना कोई। पता चला बद्रिकाश्रम के बजाय आप तो और थाईलैंड में हो, मॉरिशस में हो, नेपाल में हो। नहीं, हम लोग आज कहाँ रहेंगे। अब मॉरिशस में माता जी ने हैंड रेज किया, देखो। स्मृति माता जी, मॉरिशस। हरे यस कृष्ण माता। प्रभु जी। एक छोटा सा प्रश्न था। जब परिक्रमा करते हैं मंदिर के, भगवान का भोग लगता है, तो क्या परिक्रमा कर सकते हैं? हाँ, भगवान का भोग लगाते समय नहीं, परिक्रमा नहीं करते। नहीं करते। यही कोई पूछना व्यक्ति था। खा रहे तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई नहा रहा है, देखो ये आप भगवान का टेम्पल तो ये 3 समय बंद होता है। भगवान सो रहे हैं, ऑल्टर बंद होता है ना। हाँ भगवान को अभिषेक कर रहे हैं, ऑल्टर बंद होता है। और भगवान खा रहे हैं, अभी ऑल्टर बंद होता है। तो इवन संसार में भी ना, कोई नहा रहा है, कोई खा रहा है, और कोई जो है सो रहा है, बिल्कुल कभी डिस्टर्ब मत करना, है ना? उसी तरह भगवान को भी जो उस समय परिक्रमा करना, ये ज्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ हाँ, भारत में सब ये सब। कल्चर है, हमारे भारत में ये कल्चर है। कोई मान लीजिए आपके आपके घर का, मंदिर का गार्ड भी क्यों ना हो, गार्ड गार्ड चौकीदार, अगर वो लंच कर रहा है, हम्म। लंच, तो बॉस उसको कभी नहीं उठाएगा। क्योंकि भोजन करना मतलब वो 12 घंटा ड्यूटी कर रहा है, तो भोजन तो ठीक से तसल्ली से करने दो, है ना। तो हम लोग भी मंदिर में देखते हैं, हमारा गार्ड खा रहा है, तो हम लोग जितना भी बड़ी सेवा नहीं, आप पहले भोजन पहले करो, भोजन पहले करो। तो उसी तरह भगवान की भी उस समय परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। आप वृंदावन में जाएंगे, ठीक है। राधा दामोदर मंदिर वगैरह, पूरा रस्सी लगा देते हैं, परिक्रमा मार्ग बंद कर देते हैं। लोग मानते नहीं है ना, तो बंद कर देते हैं। श्वेता माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। श्वेता माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे एक पूछना था। आपने कहा ना, चित्त में भगवान के दिव्य गुणों को याद करना चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल आप बताओ। भगवान के गुणों को, हम्म। भगवान के कई सारे गुण हैं, अनगिनत गुण हैं। हाँ, भगवान की तो लील उसमें से एक दो आप बता दीजिए तो भगवान की हमें इजी होगा। भगवान की हम्म। लीला है। तो मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ, ये पुस्तक खरीद लीजिए, ये पुस्तक। हम्म। हाँ, कहाँ पे है माता जी, ये पुस्तक देख लीजिए। थोड़ा ऊपर कीजिए प्रभु जी, हाँ, दिखाई नहीं दे बता रहा रही। हूँ। ये वाली पुस्तक देखा, परम पूज्य हाँ। लोकनाथ स्वामी महाराज ने लिखा है, श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन। हम्म। तो हम्म। इसमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, आप सभी के हम्म। जानकारी के लिए, हम लोग जो है ये अभी जूम आईडी आपने ज्वाइन किया ना, ये हम लोग पिछले 6 साल से एवरी डे मिलते हैं, एवरी डे हम लोग पिछले 6 साल सेम जूम आईडी, सेम टाइम 7:30 से हम लोग करते हैं, पिछले 6 साल से कर रहे हैं। तो अभी कार्तिक से पहले हम ओके। यही पुस्तक पढ़ रहे हैं, कार्तिक से पहले हम यही पुस्तक पढ़ रहे थे। कार्तिक के लिए इसको पॉज दिया है, कार्तिक के बाद दोबारा कंटिन्यू होगा इसी सेम वाह। आईडी में, सेम टाइम में आप ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास, हमारे साथ हमारे कई सारे भक्त हैं, 70-80 भक्त ज्वाइन करते हैं। तो लास्ट 6 years
हम सेम आईडी में यहाँ पे करते हैं, तो सेम टाइम 7:30 to 8:30 वी डू 1 आवर, 1 घंटे के लिए करते हैं। टाइम पे शुरू करते हैं, टाइम पे एंड करते हैं। तो आप ज्वाइन करेंगे तो ये पुस्तक ले लीजिए, हम कार्तिक के बाद कंटिन्यू करें। हमने 2 चैप्टर कर लिया इसमें, नाम और रूप का कर लिया। अब नेक्स्ट आने वाला है गुण, आप बोले थे ना गुण, नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, दिस इज वेरी वंडरफुल बुक, बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत सुंदर। मैंने गुरु महाराज जी को बताया, लास्ट टाइम हम लोग चंडीगढ़ जा रहे थे, गुरु महाराज हम ये पुस्तक पढ़ रहे, बहुत अच्छा लगा, है ना। यहाँ जो भक्तों ने पढ़ा है उनसे पूछ लीजिए कितना अच्छा है। ठीक है, पद्म जी, गंगा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें ये पूछना था कि जैसे अभी शाम को दीपदान करते हैं तो उसके बाद तुलसी महारानी को करते हैं दीपदान हम भगवान को हाँ, दिखा के, तो कल yes. वो है एकादशी है और द्वादशी भी है, तो फिर शाम के टाइम जैसे हमें ना वो उनको बीच में रख लेते हैं ताकि हम उनकी परिक्रमा कर पाए, तो कल कर रख सकते सकते हैं, हैं उन्हें? हाँ रख सकते हैं, मतलब रख डिस्टरबेंस तो सकते नहीं जैसे हैं। कहते हैं अधिकता घर। ऐसे होता है, अधिकता ऐसे रख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, रख सकते हैं, ओके प्रभु जी, रख ठीक। सकते हैं। और कुछ कुछ नियम ये भी है, सुबह का समय, जैसे हम जो है भगवान के सामने उनके भक्तों की पूजा नहीं करते हैं, जैसे ऑल्टर बंद करके करते हैं, है ना, ऑल्टर बंद करके, लेकिन ऐसे सिचुएशन आप कर भी सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, कर सकते। आराधिता माता जी, बस लास्ट वाला टाइम हो गया। जी। आराधिता हरे माता कृष्णा। जी, हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, जो आपने अभी बुक दिखाई उसका जरा नाम बड़ा मेरे को मजा आया और दिखी मेरे को, ये पुस्तक का नाम है श्री कृष्ण बुक स्वरूप का। चिंतन, श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन। ये पुस्तक जो है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज इसको द्वारा कृत, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा कृत श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, बहुत ही सुंदर पुस्तक है भक्तों, ये पुस्तक वास्तव में पढ़ना चाहिए। तो प्रभु जी ये मिल जाएगी ये इस्कॉन टेम्पल से? हाँ हाँ, इस कॉर्नर में मिल जाएगा। क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ ना, इस्कॉन पंजाबी विभाग, तो मैं ट्राई करती हूँ, अगर नहीं मिला तो फिर वृंदावन तो मिलेगी। अगर नहीं मिला तो नोएडा, नोएडा इस्कॉन में मिल जाएगी, नोएडा इस्कॉन में। नहीं तो साउथ एक्स में मिल जाएगी, बड़े मंदिर में। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर लो, ऑनलाइन ऑनलाइन। ठीक है, हरे ठीक है कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी। हरी बोल प्रभु जी, एक बार थोड़ा सा ना इसमें दोबारा नाम मेरे को ना, इसको मैं लिखना है अभी मेरे को, इसका नाम यहाँ तो इसको आपको उसमें कर डाल देंगे दो। माता जी, ये कार्तिक खत्म होने से पहले बता देंगे, ठीक है, आराम से बता देंगे। मैं रोकना भी चाह रहा था, कई भक्त और भी पूछ रहे हैं। जमुना के लिए मतलब लास्ट, लास्ट ले लीजिए यूएसए से। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जूम चल रहा है, तो वो तो हम लोकनाथ महाराज का अटेंड कर ही रहे हैं, सॉरी तो सॉरी, आप आपने जो क्या बोला, सिखा रहे क्या हैं चल रहा है, सॉरी क्या बोला आपने? जूम, जूम में जो आप बोल रहे थे 6 साल से चल रहा है लोकनाथ महाराज का, तो वो तो हम अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे ज्वाइन करते ही हैं 6 साल से कंटिन्यूअसली। लेकिन आपने ये जो स्वरूप के लिए बताया ना, स्वरूप ये हाँ, जो वो महाराज भगवान जी का का 6 साल से है, हम भी ये शाम को हम लोग भी 6 साल से कर रहे हैं। तो क्या यही आईडी पे चल रहा है? मुझे ये जानना है। हाँ, यही आईडी पे इसी टाइम पे। अच्छा, ये आईडी इसी टाइम, ओके, तो एक बार ज्वाइन मैंने करना है तो महाराज जी कर को सकते बताया, हैं। महाराज जी आपका भी 6 साल हो गया, हमारा भी 5-6 साल हो गया, ओ कंपटीशन, ओ कंपटीशन, यू आर नो नो, हु कैन compete you, we cannot compete you, we are just following your footstep, and I said to Maharaj, we are just following, okay, keep going। एक बार गुरु महाराज भी आए थे हमारे इस जूम में, शाम को जूम में आए थे, हम हरिद्वार में थे, गुरु महाराज के साथ में था, ट्रीटमेंट ले रहे थे, गुरु महाराज ट्रीटमेंट ले रहे, तो मैं हरिद्वार में था, गुरु महाराज आप प्लीज हमारे जूम में भी आइए, तो गुरु महाराज आके 1 घंटा का टॉक दिए थे। तो एक तो सुबह ओके, वेरी नाइस। गुरु महाराज जी का 6 साल से, हम लोगों को भी शाम को 6 साल से चल रहा है, और वी हैव स्टडी सो मेनी बुक्स। हमने कई सारे 6 साल में ना रघुनाथ दास गोस्वामी के जो है मन शिक्षा चर्चा किया, भक्ति विनोद ठाकुर के जो है हम्म, कई सारे पुस्तक चर्चा किया, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन चर्चा किए, और हमने जो है हरिनाम चिंतामणि चर्चा किया। गुरु महाराज जी का भी ये श्री कृष्ण स्वरूप चर्चा कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री के चारों पुस्तक चर्चा किया, श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो चर्चा किया। मतलब हम इसको ना अनाउंस नहीं करते हैं, क्योंकि वी वांट ओनली सीरियस डिवोटीज, हमें उसमें क्राउड इंक्रीज नहीं कर, जैसे अभी अभी ये जो ब्रह्मांड चल रहा है ना, ये हम उसी ग्रुप के लिए कर रहे थे, एक्चुअली हम उसी ग्रुप के लिए ही कर रहे थे, लेकिन जब ये रूपानुआ को पता चल गया मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने जो है मुझसे बोला कि प्रभु जी प्लीज आप आपके ग्रुप में कराइए, हमारे रूपानुआ से भी कराइए। ओके, आई डोंट माइंड, मुझे तो कराना ही है, हमें तो हम तो पढ़ेंगे ही।
लेकिन मैं उनको बोला जूम आईडी मेरा ही चलेगा, जूम आईडी मैं आप लोगों का एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे रेगुलर डिवोटी के लिए, तो मैं कर रहा था हमारे रेगुलर डिवोटी के लिए, बट दे रिक्वेस्टेड दैट इट शुड बी कंबाइंड, है ना, तो इस प्रकार से ठीक है, तो हमने हमको किया। भी लाभ मिल रहा है प्रभु जी। और आपके थ्रू और भी जानकारी मिलेगी, तो हम सेशन अटेंड कर सकते हैं ना? हाँ जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। आपको बता देना सेम आईडी है और सेम टाइम है, Okay, बट उन ठीक है फिर प्रभु जी। उसके बाद तो हम टाइम 1 आवर ही करते हैं, 7:30 to 8:30। हर रोज होता ओके, है? हाँ एवरीडे। एवरी डे? ओके फाइन। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, मेनी हरे क्वेश्चंस आर कृष्ण को देयर, प्रणाम। आई डोंट नो। 2 क्वेश्चन और है, ठीक है, बस लास्ट रखिएगा 2 क्वेश्चन प्लीज। आराधिता माता जी, आराधिता देवी माता जी, आपका ना मेरा इंटरनेट क्वेश्चन नहीं इंटरनेट प्रभु स्लो जी, है अब आपका। नहीं मेरा। अच्छा आपका नहीं है, ठीक है, हो गया। हाँ जी प्रभु कालिंदी जी, माता अब जी, अब नहीं। ठीक है ठीक। हरे कालिंदी कृष्णा माता जी, प्रभु जी। हाँ जी हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, अभी आप बता रहे थे ना, आप इतने सब बुक्स डिस्कस किया, तो उसका प्लेलिस्ट मिलेगा? हमने कुछ ऐसे रिक्वेस्ट रिकॉर्ड किया नहीं, नहीं? नहीं रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया। नहीं तो हम लोग को थोड़ा ध्यान नहीं बेनिफिट दिया मिलेगा। रिकॉर्डिंग का, है ना, तो प्रभु जी आगे से किया करिए। हमारे ऐसे भक्त छूट जाते डायरेक्ट हैं वो। ज्वाइन करो, डायरेक्ट ज्वाइन करो। हाँ, वो तो करेंगे प्रभु जी। हाँ, पर जो छूट गया वो मैंने। ठीक है कई प्रभु जी, सारे हरे कृष्ण। 5-6 साल में हमें कई सारे अध्ययन करने का अवसर मिला। ठीक है, भविष्य में ध्यान रखते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय समवेद गौर भक्त वृंद की, जय। कार्तिक मास की, श्री निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।